पाई बाई टू है ना, ये पाई बाई 2 है सर्कल का एंगल यहाँ पर, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी आई की क्या वैल्यू 1 है, तो आई की वैल्यू 1 है और ये पाई बाई 2 है। इसको मैं आधा कर देता हूँ, एंगल को मैं आधा कर देता हूँ, ये यहाँ पे कहीं 45 एंगल बन जाता है। ये देखें 45 पे इसकी वैल्यू है 0.71, ये 0.71 मैंने प्लॉट कर दी है। उसके बाद फिर मैं आई की वैल्यू 3 पाई बाई 4 करता हूँ, तो ये 3/4 तकरीबन यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। इसकी वैल्यू फिर 0.71 हो गई है। ये देखें, ये चीज प्लॉट कर रहा हूं मैं, आई और एंगल। अब आपको समझ आई है दर्शवाना? सर मैं एक डिफरेंट तरीके से बताऊं, आप बता सकते हैं वो सही है कि नहीं? बताइए। अगर जब आप ये जो स्लाइडर बिल्कुल एंड तक ले जाएं और ये पूरा सर्कल बन जाए, फॉर एग्जांपल हम सपोज करें कि ये जो सर्कल बना है ये सारा स्ट्रिंग से बना है, सही है। अगर उसको हम साइन वेव के तौर पे करें तो वो डिस्टेंस सेम है, क्या ये सही है या नहीं? नहीं, मुझे नहीं बता, फिर से बताइए आप क्या कह रही हैं। मेरा दिमाग आपसे बहुत क्या कहना चाहिए, कमजोर है। ये सर्कल बन गया है, अब मतलब ये दशवाना, जैसे जो सेमी सर्कल की जो ब्लू लाइन आ रही है ना, जो सेमी सर्कल की लाइन है ना, वो बेसिकली हाँ एक पाई होता है। जैसे सर आप इसको हाफ सेमी सर्कल बना सकते हैं, ये सेमी सर्कल है। ये एक पाई बन जाता है, एक पाई, ठीक है। और हाँ जब ये पूरा हो जाता है 2 पाई बन जाता है। तो हम ये करें कि जो पाई जैसे बनता जा रहा है, जैसे पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे लेके जाएंगे प्लीज। पाई बाई 2 से ये पाई है पाई ना, बाई पाई बाई 2 पे ले जाएं, हाँ। ये पाई जैसे बाई ये 2। पाई बाई 2 है ना, अब जो एक्स एक्सिस है, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, कि अगर ये चीज मतलब एक्स एक्सिस पाई की वैल्यू है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है, वो जो एक लाइन है ना सर, इसको थोड़ा सा आगे लें ताकि ट्राइंगल नजर आ जाए, जैसे से हम कल कर रहे थे ना वैसे ही। इसको यहाँ ले लाएं। हाँ, ताकि सर हमें आए नजर आ जाए। आप स्लाइडर से लें सर। जी जी। हाँ जी, अब देखो आई लिखा हुआ है ना वहां पर। आई बेसिकली ये जो लाइन है, जो ट्राइंगल की लाइन है, वो लाइन नजर आ रही है आपको? आई जो ट्रायंगल की लाइन मतलब? जो राइट एंगल ट्रायंगल की सीधी लाइन है ना हाँ सर, हाँ आप हाँ सही है। ये वाली, ये हम्म जो एक्स वाई एक्सिस है ना, वो इस आई की हाइट है। ये देखो आई लिखा हुआ है ना। ए हाँ की हाइट है, हाँ जी, ए मतलब कि की हाइट। नीचे वाले पॉइंट से लेके जहां पर ए जाता है, हाँ आई मेजर है ए की हाइट का। तो जो वाई एक्सिस है ना, वो ए की हाइट है कि उसकी हाइट कैसे चेंज हो रही है। और जो एक्स एक्सिस है ना, वो पाई की वैल्यू है। वो टू ये पाई है। पूरा सर्कल बनाता है। पहले ग्राफिक्स की बात हो रही है ना? हाँ, पहले की नहीं, दूसरे वाले की बता रही हूँ। पहला ग्राफिक्स में तो अ, सर्कल बन रहा है ना, पहले नहीं ग्राफिक्स। पहले तो आई बताया ना, तो हाँ, क्या आई वो दोनों आई एक्सिस के लिए? आई पहले ग्राफिक्स में है ना, आई पहले ग्राफिक्स में है ना। हाँ तो जो पहला ग्राफिक्स है, वो जो उसमें क्या होता है कि जो ग्रीन आ रही है ना लाइन, वो आपका बताता है कि पाई कितना है। पाई बेसिकली जो सर्कमफेरेंस है ना, जो ब्लू कलर की लाइन है, हाँ जब वो ब्लू कलर की लाइन सेमी सर्कल बन जाएगी ना, तब हम्म आपका 1 पाई कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हम्म पाई को नहीं, आप डिग्रीज की तरह ले टू लो, जैसे डिग्रीज टू होते पाई हैं। कंप्लीट हो जाएगा। जब नहीं इसे सेमी सर्कल बनेगा तो 1 पाई होगा। हाँ, ये 1 पाई है। हाँ, ये 1 पाई है, ठीक है। अब 1 पाई पे जो ए की हाइट है वो 0 है। तो इसे जरा 1 पाई पे लेके जाएं। ये 1 पाई है, यहाँ पर ए की हाइट 0 है। तो आप देखो कि ग्राफिक्स 2 में आ जाओ। एक्स एक्सिस पे जो वाई एक्सिस पे हाइट 0 हो गई है, और एक्स हाँ एक्सिस पे हाइट वो एक्स एक्सिस पे पाई 1 कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली आप ग्राफिक्स 2 को उसका एक जैसे ग्राफ समझ लो, कि जो जो पाई और हाइट के अंदर रिलेशन आ रहा है, वो आपको एज अ जैसे ग्राफ नजर आ रहा है ग्राफिक्स 2 में। एज अ साइन वेव। हाँ, ऐसे, और फिर वो साइन वेव बन जाती है। नहीं, साइन वेव अच्छा को हम डिस्कवर कर रहे हैं ना, कि क्या मतलब बन साइन वेव नहीं कैसे पता। बन रही है ये बता रहे हैं। ये देखें, जैसे ये अच्छा 5/2 पे क्या कुछ है इसकी हम्म वैल्यू। ये पाई बाई 2 है, और तब हाइट ए की 1 है, इसलिए ग्राफिक्स 2 में वाई एक्सिस पे 1 हो जाता है, और एक्स एक्सिस पे पाई बाई 2 आ जाता है। तो ये रिलेशन बता रहे हैं पाई का उस पॉइंट की हाइट से, ए की हाइट से रिलेशन बताता है कि ये सही दोनों रिलेट सही। कैसे करते हैं। अगर हम एक्सेस पे इसका नाम लिख लें तो शायद थोड़ा ज्यादा समझ आ जाए। हाँ, क्या नाम रख लें?
सर अगर आप ग्राफिक्स 2 में इसको ए की हाइट लिख देना ताकि समझ आ जाए कि ग्राफिक्स 2 में वाई एक्सिस क्या दिखा रहा है। यहाँ पर मैं आई लिख देता हूँ ना, हाँ जी आई लिख दें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई इज इक्वल टू हाइट ऑफ पॉइंट ए। ओके, यस। ये किधर गया? हाँ, ये क्या चीज आ गई? ये स्लाइडर बना दिया आपने। सर आप टेक्स्ट लिख दें, स्लाइडर के बजाय टेक्स्ट लिख दें। अच्छा, हाइट ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू आई। ओके, मुझे भी कल सेम कंफ्यूजन था ये चीज प्लॉट कर रहे हैं और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर दूं। अब ये बड़ा हो जाना चाहिए। मैंने दिस इज टेक्स्ट स्मॉल से लार्ज। सर मुझे एक और चीज भी पूछनी थी। जी बताइए। कोई ऐसी वीडियोस हैं जिससे सारा समझ आ जाएगी फंक्शंस जियोजेब्रा के एक ही दफा में? क्या मतलब? ऐसे कोई ट्यूटोरियल ऑनलाइन? जिससे क्या चीज समझ आ जाए? क्या कह रही है? नहीं, क्या चीज समझ आ जाए? जियोजेब्रा के सारे फंक्शन। यार वो जियोजेब्रा के फंक्शन तो आप YouTube पे बेतहाशा हैं जो आपको मिल जाएंगे। सर कोई एक अच्छा जो आपने भी देखा हो। कोई सा भी ले लें आप, टेक एनीवन। देखें, हाँ जी, बहुत सारी वीडियोस हैं इनमें डिफरेंट टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। कोई एक होलिस्टिक सा नहीं है? भेजता हूँ, मुझे पता है। हाँ, वो आप कोई सा भी ले लीजिएगा, लेकिन इस वक्त इस मसले को तो हल कर लेना। यहाँ ये पॉइंट है और यहाँ ये एंगल है जो हम प्लॉट कर रहे हैं। इस एंगल का क्या नाम रखें? थीटा रख दें इस एंगल का नाम। एंगल ओके, एंगल symbols. So we use what symbol should we use? सर हाँ जी, सर हमें शुरू करना चाहिए था कि ये जो ग्राफ व्यू 1 वाली स्क्रीन है ना, ये है y का x एक्सिस के अलोंग ग्राफ जो कि पॉइंट A का है, और जो ग्राफिक्स 2 है ये y का ग्राफ है उसकी एंगल के अलोंग। अच्छा तो अब बता दो यार। सर ये तो शुरू में बताना चाहिए था, इसकी वजह से सारा। ये जो है ना ग्राफिक्स व्यू 1 वाली स्क्रीन, इसमें जो है जो पॉइंट ए है उसके y एक्सिस का x के अलोंग मतलब बना हुआ है, ठीक है। y और मतलब y और x जो है ना वो एंगल के हिसाब से हम दिखा तो रहे हैं, लेकिन उससे हमें मतलब ये नहीं पता चल रहा कि कौन किसके y एक्स के अलोंग बना हुआ है। लेकिन अब इसमें ग्राफिक्स 2 में हमने एक्सप्लिसिटली देखना है कि कोई एक चीज़ दूसरे के अलोंग कैसे कर रही है, तो y का ग्राफ हम एंगल के अलोंग ले रहे हैं इसमें राइट वाली स्क्रीन में। ये मैं इसको कलर का चेंज कर दूं, ग्रीन होना चाहिए। एंगल का कलर ग्रीन हमने रखा हुआ। ये देख लें, ये एंगल है पाई और इस एंगल को हम यहाँ पर भी ला सकते हैं, यहाँ नहीं ला सकते हम। ये यहाँ से और सर दर्शवाना के क्वेश्चन ये था कि ये जो हम सर्कल बनाते हैं इसकी जो लेंथ है, मतलब अगर हम धागे से ये पूरा सर्कल बनाए हो तो वो धागा जो होगा वो उसकी लेंथ होगी ना, सर्कल की सर्कमफेरेंस होगी।
उससे हम ये क्या साइन वेव बना सकते हैं, ये वाली पूरी, मतलब ये पूरा, तो क्या वो सेम होगी लेंथ में कई वेव? ये जरा बता देंगे। उसके बाद एक मिनट, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके मैं इसको ग्रीन कर दूं, और अब इसकी साइज चेंज नहीं हो रहा है। आई हैव टू रीसेट माय कंप्यूटर। ओके, तो एक तरफ हमने ये कर दिया कि हमने पाई यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, और हाइट ऑफ पॉइंट ए विच इज इक्वल टू आई वो यहाँ पे प्लॉट कर दी है। और ये अब आप देख लें कि ये थीटा कैसे चेंज होता है। नहीं, ये पाई, ये कौन सा, इसको क्या कहते हैं? फाई है सर। पाई। पाई कैसे चेंज होता फाई है है। और आई कैसे चेंज होता है? और यहाँ पे फाई और हाइट ऑफ पॉइंट ए है लिखा हुआ। अब बताएं, अब धागे की बात करें आप जी, धागे की बात करें प्लीज दर्शवाना। सर अगर आप एम को मुझसे भी पूछ रहे हैं आप? हाँ दर्शवाना, आप धागे की कोई बात कर रही थी। हाँ, मैं कह रही थी कि ये जो इस पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस है, अगर फॉर एग्जांपल वो एक धागा होता, तो क्या उसको हम अरेंज करके वो वही साइन वेव बना सकते थे? क्या वो डिस्टेंस सेम है? नो 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 नो, सर्कल की प्रॉपर्टीज अलग है, साइन वेव की प्रॉपर्टीज अलग है। सर्कल का जो रिलेशनशिप है साइन वेव्स के साथ वो ये है कि ये जो पॉइंट मूव कर रहा है, दिस इज द ओनली रिलेशनशिप दैट दे हैव। ये जो पॉइंट ए मूव कर रहा है, इसका जो हाइट है एक्स एक्सिस के साथ, वो हमने यहाँ प्लॉट की हुई है। दर्शवाना, आप कौन सी इस वक्त कौन से ईयर में हैं ओ लेवल के? सर, मैं मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के पेपर दे रही हूँ इस साल, और फिर ओ लेवल्स खत्म। ओ लेवल में कर रही है ना? जी सर। तो आपने साइन वेव वहां पे कैसे पढ़ी थी? मैंने नहीं पढ़ी। आपने मैथ्स में साइंस वेव नहीं पढ़ी? सर ओ लेवल्स में सर, साइन नहीं पढ़ाते, सिर्फ ये साइन वेव्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ाते। साइन वेव ओ लेवल में पढ़ाते ही नहीं है। नहीं, पता नहीं, शायद ए लेवल में पढ़ाते हो, मुझे नहीं पता। नहीं ओ लेवल्स में मैं फर्स्ट ईयर में, मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। मुझे एक लगता सेकंड, है नवाल, आपका ईयर कौन सा है? फर्स्ट, अभी ओ मैं वन 9th। में है आप? हाँ जी। ओह वाह। बट अब मैट्रिक में तो कराते हैं। आप, मुझे अच्छा, लगा बहुत बड़ी थी। आप क्या लगी हैं, क्या कहा आपने? इतनी मैच्योर आवाज थी, मुझे लगा ये यूनी में होंगी। हाँ, ये तो नानी अम्मा है। यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी, हाँ यूनिवर्सिटी में ही है, ये वैसे ही बन रही हैं। नहीं सर। तो अब आप बताइए दर्शवाना के, अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then please tell us, say it again. We are ready to discuss these conceptual questions. मेरा मूड उस वक्त ख़राब होता है जब जियोजेब्रा की जो कमांड्स के बारे में सवालात हैं वो बार बार वही पूछे जाते हैं जो हम 10 दफ़ा जिनका जवाब दे चुके हैं। मगर दिस इज़ अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है, और ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं यही हमें असल नॉलेज बताते हैं। जब भी मैंने ये ग्राफ आपको, हाँ जी सर, ये जो राइट वाला ग्राफ है ना, इसको थोड़ा रीस्केल कर दें, यानी कि जो इसका 1 है ना, वो लेफ्ट वाले के 1 के बराबर हो जाए, उससे ना थोड़ा विजुअली इम्प्रूवमेंट हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग में। सर मेरे एक और स्केलिंग सवाल, होना जरूरी। सर हमें अभी तक जो साइन पढ़ाया है ना वो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया है, तो मैंने पूछना था उसका इससे क्या लिंक है? क्या? सर हमें ये जो अभी बराबर नहीं हुए हैं, और ऊंचा कर खींच के, ऐसे नहीं सर, बराबर करें सर लेंथ में। अच्छा एक मिनट, और थोड़ा नीचे भी कर लो। पहले नीचे से कर लूँ, देन आई विल। यस, हो गया अब सर। बराबर, ठीक है।
अब आप जी। देख लें। सर ये जो है ना एम को अगर थीटा लिखते हैं तो फिर इन्हें पता चल जाएगा एम और थीटा एक ही चीज है, ग्रीन वाला। एम को अगर हम इसको एम कर देते हैं ना, इसको एम कर हाँ देते हैं। हाँ, थीटे को एम कर देते हैं दोनों जगह। और यहाँ पर भी एम कर देते हैं। ओके, इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। और सर एक और भी चीज कर दें, वो बड़ी जबरदस्त हाँ रहेगी। जी। जो ए है ना, उसकी जो हाइट है ना, वो वाई एक्सिस पे हमें साथ साथ पता चलनी चाहिए कि वाई एक्सिस पे कैसे, मतलब ये कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा, इसको हम अगर एंगल के अलोंग इसका ग्राफ लेंगे तो कैसे होगा। उससे क्या ये मतलब, फिर से बताओ। जो ए है ना, ये ए वाई क्या? एक्सिस, हाँ, ए ए जो है, पॉइंट, ये ए है जी। हाँ, ये तो वाई एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रहा है और एक्स एक्सिस के अलोंग भी चेंज हो रहा है, हाँ मतलब हाँ, ठीक है। तो तो y के साथ इसकी एक लाइन ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलर, y के परपेंडिकुलर, ताकि वो लाइन ऊपर नीचे होगी तो उससे वाई ये व्यू वाई के पता चलेगा कि पर्टिकुलर क्या मतलब? वो ये लाइन ड्रॉ तो की हुई एक है। ये पैरेलल की हुई है y की तरफ भी ड्रॉ हैं? कर दें। एक्स एक्सिस पे क्या बात कर रहे हैं मतलब? ये। तो कह रहे ट्रायंगल इस तरफ, कंप्लीट कर दें। ये ट्रायंगल कंप्लीट, ये ऊपर वाली वाली तरफ ट्रायंगल? पे, ऊपर वाली तरफ, नहीं, मैं आई डोंट अंडरस्टैंड यानी कि व्हाट y के अलोंग प्रोजेक्शन ले लेना, इसका। y के अलोंग, हाँ, एक का y के अलोंग प्रोजेक्शन ले लें। ए का वाई के अलोंग भी प्रोजेक्शन ले लें, ऑल राइट। Right. ये वो बन जाएगा, वो एक्सेल व्हील बन जाएगा। सॉरी, वो इंजन में नहीं देख सकता, और इसकी अब हम वर्टिकल यहाँ मोशन भी होती है। इंटरसेक्ट कर दें, यस, और यहाँ से लाइन खत्म कर दें, और यहाँ पे मैं सेगमेंट लगा दूं। यस सर। हाँ। अब सर वो डॉटेड वाला सेगमेंट लगा दें, सेगमेंट लगा के उसकी डॉटेड डॉटेड कर दें, मेक इट डिफरेंट। लेकिन ये तुमने सेगमेंट क्यों लगवाया है? मैं बताता हूँ सर, ये जब ऊपर नीचे चेंज होगा ना, तो जैसे एक मिनट, मुझे इसकी प्रॉपर्टी चेंज करने दो पहले। स्टाइल सर, लाइन स्टाइल ये वाला कर दें। और इसका कलर भी थोड़ा तब्दील कर दूं। यस सर, लाइट कर दें। ऑरेंज कलर कर नहीं, ये बहुत हल्का हो गया। ऑरेंज ऑरेंज कर। यस, जी, ये हो गया। और इसका कलर, इसका भी ऑरेंज कर दूं। इसको हाइड कर देते हैं इसकी तरफ। हैं? जी, अच्छा, आप बताएं, आप क्या कह रहे हैं आप? अब इसको थोड़ा चलाएं, ये देखिए, ये नीचे ऊपर नीचे जा रही है ना जो, हाँ, ये जो चीज है, ये क्या चीज शो कर रही है? ये y को शो कर रही है, उसका y एक्सिस इस वक्त किस जगह पे है। वाई एक्सिस तो ये है यार। जी सर, ये ही ये है तो ना, एक्स है। लेकिन वो y एक्सिस की लाइन पे बता रही है कि ये इस वक्त कहाँ पे है, यानी y एक्सिस में कहाँ पे है ये। अच्छा, ठीक है। ये और कंफ्यूज हो जाएंगे इससे। भट्टी साहब, ये क्या मसला हो गया है? सर जी, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा तो ख्याल है कि जो वाई एक्सिस वाला ना, इससे और कंफ्यूजन फैल जाएगी सर।
इसकी जरूरत पहले इसलिए वो नहीं हमसे है, वो पर आई की वैसे भी वैल्यू आ रही है जो सर्वर साइड पे लिखा हुआ है, I1 = 0 यहाँ पर। हमेशा अगर अगर हम ये भी ये तो अभी हम सिखा रहा था पहले ये जो परपेंडिकुलर सिर्फ इसकी जरूरत है। इसकी हाइट जैसे हम देख रहे हैं सर इधर प्लॉट होती जा रही है, तो अब दर्शवाना मेरा आप ये ख्याल था कि दर्शवाना सर मैं इसलिए चाह रहा था कि दर्शवाना हाँ, सारी चीजें विजुअल्स हो, कोई भी वैल्यू ना हमें देखनी पड़े, पूरी की पूरी विजुअल और ग्राफिकल हो हर चीज। तो ये मेरा ये इससे सोचना ज्यादा और विजुअल क्या होगा, बताए ना। इफ यू कैन डू इट बेटर देन दिस। नहीं नौफल ठीक कह रहे हैं, नौफल ठीक कह रहे हैं, मगर वो सर मैंने बाद में हो किया सकता है हुआ अभी है। करेंगे ना तो ये पॉइंट ए को अगर मैं चलो सॉरी मैं दोबारा अगर बात की फादर वो कि अगर सर हम इसमें देख रहे हैं जैसे हम ये पॉइंट ड्रॉ करते हैं, जैसे ही हम ये 8 पॉइंट है, तो उसमें अगर हम जैसे आपने फॉरवर्ड करके उसमें टेबल अगर हम बनाएंगे ना तो ये बच्चे समझ जाएंगे। ये जो इस वक्त अभी ये प्रॉब्लम आ रही है 9वीं और 11वीं उससे ऑलरेडी वो ये वो इस टेबल जब उनको नजर आएगा उससे वो उसके बाद टेबल के बाद जब साइड राइट साइड इसमें ये दर्शवाना आपका confusion खत्म हुआ या नहीं। सर दर्शवाना ऑफलाइन हो गया, उसका इंटरनेट में भी इंटरप्ट हो गया। उन्होंने कहा है चैट में कि उन्होंने जाना है अभी। अच्छा तुम मुस्तफा सर तुम मेरा बताओ, तुम्हारा क्या? तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं। किसमें सर? ये जो रिलेशनशिप है इन दोनों के दरमियान, इसके दरमियान और इसके दरमियान। सर मतलब रिलेशनशिप मान ली, लेकिन रिलेशनशिप क्या आपका मतलब क्या है? ये ग्राफ कैसे बन रहा है इस सर्कल से। अरे हाँ जी, मतलब ये सर्कल उससे कंट्रोल कर रहा है, अटैच्ड है उसके साथ। और वो कैसे अटैच्ड, सर ये क्या मतलब कैसे अटैच्ड? मतलब कोई तरीका बताओ ना कि क्या मैंने कमांड रिलेशनशिप, किस डाली है, किस्म का रिलेशनशिप है। मैंने कमांड डाली है और उस कमांड की वजह से वो ये ए डॉट उस बी डॉट के साथ कनेक्ट होया है। तो जब ए डॉट मूव करेगा बी डॉट भी मूव करेगा, और अगर हम ट्रेस ऑन करेंगे तो उसके उससे साइन वेव बन जाएगी, उससे लगेगा साइन वेव है। सर मेरा एक सवाल था। हाँ जी सर जो हम बताइए। लोग ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन और कॉस पढ़ते हैं, जो मुझे हाँ समझ नहीं आया लेकिन फिर भी पढ़ते हैं सर, उसका इस वेव से क्या लिंक है? किस किस वेव के साथ। सर साइन की ये वेव के साथ। ये वही हाँ वाली वेव है। नहीं तो उसको नहीं हम मतलब हमने वेव मतलब कि जैसे हम लोग जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग वो साइड्स फाइंड करने के लिए और एंगल्स फाइंड करने के लिए इनको यूज करते हैं, तो इसका इससे क्या लिंक है, मुझे समझ नहीं आता। अहम चीज वेरी है। गुड क्वेश्चन, इट्स रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये राइट एंगल ट्रायंगल यहीं पर तो है, तो सही है, सामने तो है आपके राइट एंगल ट्रायंगल। ये देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। हाँ जी। हाँ, हाँ अगर जी। राइट एंगल ट्रायंगल का डायगोनल जो है वो कांस्टेंट रखा जाए, जी। कांस्टेंट रखने का मतलब ये है कि ये पॉइंट फिर सर्कल में मूव करेगा, हम्म। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ तो जी। ये वैल्यू जो है, हाइट जो है वो चेंज होगी एंगल के साथ। हम्म। वो हाइट मैंने एंगल जाना के है। साथ कैसे चेंज होती है, दैट इज द साइन फंक्शन। दिस इज द ओके। डेफिनेशन ऑफ साइन फंक्शन, हाउ इट हैज बीन ओरिजिनेटेड। और सर फिर कॉस का क्या है, वो कैसे होता है? ये कॉस का है। अच्छा, तो अगर हम इसका वैसे ही बनाएंगे। इसका प्लॉट अगर हम बनाएं तो देखें आप क्या बनेगा। इसका प्लॉट बनाओ जरा, यहां पर मैं इसकी क्या वैल्यू होगी। I1 की वैल्यू तो 0 है ना, और सर हम लोग इसकी इसको जैसे आपने बी को किया था, इसके लिए हम लोग कौन सी कमांड यूज करेंगे? ये n है ना यहाँ पर, n की हाँ वैल्यू, जी। n की वैल्यू भी मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, सर मैंने भी अभी जाना है, 7 हो गया, उससे ज्यादा हो गया।
खैर ये नहीं बढ़ रहा, ठीक है। ये n इज इक्वल टू 0.9। अब आप देखें कि ये n की वैल्यू कैसे बढ़ रही है। पहले ये 1 थी और अब ये कम होती जा रही है। हम्म तो इसका मतलब शुरू में क्या होगी इसकी वैल्यू, ये अब आप प्लॉट करके देखें ना। नहीं, इसकी 1 हो, इसकी भी 0 होगी सर। है नहीं, इसकी 1 होगी, इसकी 1 होगी। शुरू में इसकी वैल्यू 1 होगी हाँ जी, और फिर कम होना शुरू होगी। फिर कम होना शुरू होगी, फिर बढ़ेगी, फिर कम होगी और फिर बढ़ेगी, एंड पे 1 हो और जाएगी। यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगी। हाँ अच्छा ठीक है, आ गई समझ। अच्छा, अभी ओके। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। m की वैल्यू 0 है ना, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लगाने के बजाय जैसे आपने बी को कनेक्ट किया था ना, उसी तरह आप एक और पॉइंट बना लें जो इसके साथ कनेक्ट करके फिर उसकी नहीं, नहीं, यहाँ ट्रेस ऑन करें। क्या मतलब? जैसे सर हमने बी को कनेक्ट किया हुआ है ना उसके साथ। नहीं नहीं नहीं, हम मैकेनिकली कर रहे हैं। ठीक है। n की वैल्यू 1 है ना, तो हम एक पॉइंट लगा रहे हैं यहाँ पे। आ, यहाँ पे 1 पे लगा दी हमने, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम लगाते हैं 45 के एंगल के ऊपर। अच्छा, 45 पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मजे की बात ये है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज, कि ये दोनों पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट एक जैसे हो जाते हैं। जहाँ पर साइन और कॉस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। हाँ जी। और उसके बाद जब हम और ज़्यादा आगे चलते हैं, और ये π/2 होता है, ये देखें, तो वो 0 हो जाता है। और फिर वो उधर आ जाएगा। n 0 हो गया ना। हाँ जी, अच्छा, जब π/2 n 0 हो गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, यहाँ आ गई ना। उसके बाद जब इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर, ये हम और आगे बढ़ाएंगे इसको। ये देखो यहाँ पे जब 45 का एंगल बनेगा तो फिर ये 0.71 हो जाएगी, लेकिन ये Same हो जाएगी। -0.71 होगी। ये कह रहे हैं कि मेरे ख्याल में नादरा। चलो सर, मैंने भी अब जाना है। नहीं, ये एंगल माइनस नहीं नहीं नहीं, सर मैंने असल में यही मैं माइनस कह रही हुआ थी, है। नहीं अभी नहीं हुआ, वो नीचे थर्ड कोऑर्डिनेट में जाके होंगे। नहीं हो गया है, लेकिन हो गया है सर। √3/4 हो अच्छा गया। नहीं हो गया, हो गया ये गया ना सर। कॉज हो गया। दूसरे वाले में आ मैं गए यही ना। कह रही थी, मैं आप यही कह एक्स रही थी कि एक्सिस अगर को आप हाइट्स बाय को देखें ना तो गड़बड़ होने लगती है थोड़ी देर बाद। n की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं हुई है ना। अब हुई है सर। एन की कहाँ वैल्यू हुई? क्योंकि आपने वाई एक्सिस से सर कनेक्ट की है। हो अगर गई आप है, एक्स एक्सिस को देखें तो उसकी हो गई है। हम तो एक्स हो एक्सिस से गई ले है रहे ना। हैं। हाँ जी, वो हो हाँ गई है, हम तो इसी वजह यही मैं कह रही थी आपको। जी जी, तो ये फिर एक्स एक्सिस में 0.71। ऑलरेडी नेगेटिव हो गई है। जी जी, तो ये यहाँ पे कहीं आ जाएगा पॉइंट। हाँ जी। तो अब ये जो इसलिए अगर अभी आई और एन को देखें तो फिर मसला होने लग जाता है, आपको वो एक्सिस का पॉइंट देखना हाँ पड़ता जी। है। हाँ जी तो ये जो ग्राफ बन रहा है आपका, वो फिर बन सर, रहा आप हो। ना आई और एन को चेंज कर दें, एक्सचेंज कर दें। जी क्योंकि आई आई को हम लोग वाई एक्सिस में देखने लग जाए, वो एक्स एक्सिस पे देखते हैं, और एन को हम लोग वाई वाई एक्सिस पे देखते हैं, हालांकि उल्टा होना चाहिए। वो तो खैर मतलब रिलेटिव बात है ना, वो तो हम कर देंगे। नेक्स्ट टाइम आप बनाइएगा तो उसको कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ ये वेव फॉर्म जो बनेगी ये कोसाइन फंक्शन बनेगा हाँ फिर। जी। हाँ जी, अब चलो समझ गए। फिर और ये इसकी शक्ल कैसी हो गई? ये देखिए, हाँ जी, बन गई। और अगर मैं इसको कर्व की कमांड में लिखूं, तो यहाँ पे क्या होगा? टी होगा, और यहाँ पे कॉस ऑफ टी होगा, और फिर टी होगा दोबारा से, और 0 होगा, और m होगा। नहीं, ये इधर क्यों नहीं चल रही?
अच्छा मैंने इधर चला दिया था। सर नहीं, वो क्लिक दूसरा हुआ था विंडो, ग्राफिक्स 1 क्लिक हुई, अच्छा वहाँ पे go गया था, ठीक है। वहाँ ड्रॉ हो गई। तो मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके, और अब मुझे ये चीज़ भी मैंने ख़त्म करनी है। ओहो ये क्या हो गया? ये तो खैर बन जाएगी कर्व हमारे पास। हाँ दूसरी कर्व जो बन रही है वो हमारी बन रही है यहाँ पे क्लिक करके, और कर्व टी कॉमा cos ऑफ टी टी 0 to m। ये देखें जी, ये देखें जी दर्शवाना, आप देखा है आपने? सर दशवाना भी नहीं है। नहीं नवार आपने देखा है? हाँ जी, अब आपने देखा कि कैसे बनी है ये? हाँ जी सर समझ आ गई है। फिर इधर आ गई है। अभी तो उधर आई थी सर, अभी उधर चली गई थी, अब फिर उधर आ गई है। वो इनपुट में मेरे ख्याल से एंटर नहीं किया आपने। हाँ so I click it here again and curve command। सर इस दफ़ा आप एंटर कर दीजिएगा तब आ जाएगा। अच्छा ठीक, cos ऑफ टी। तो नवाल आपको पता चला कि जो आप साइन इस्तेमाल करती रही हैं अब तक, उसकी ओरिजिन क्या है? हाँ जी सर अब समझ आई है। लेकिन मुझे अफसोस की बात यह है कि सिर्फ आपको ही समझ आई है। इसका कलर भी मैं चेंज कर दूं। सर ये एक आप कैन बता दें। किसी ने आपने, लेकिन आप तो कह रही हैं ये आपने क्लास में पढ़ा ही नहीं है। साइन वेव के तरह तो कुछ साइन वेव का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझाया कि साइन वेव भी कोई होती है, कोसाइन की भी कोई वेव होती है। ये तो कॉन्सेप्ट हमें कभी समझ पढ़ाया ही नहीं ना। नहीं तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि मतलब सर वो अगर हमें पढ़ा? ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ साइन लिख करके SIN को इसको याद कर लें कि ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है, और ये ट्रिग्नोमेट्री में समझाया हुआ है। सर वो ड्रॉ नहीं करते, फिजिक्स वाले और ट्रिग्नोमेट्री में करवाते हैं, ड्रॉ नहीं करवाते, सिर्फ रेशो बनाते हैं। हाँ जी सिर्फ वो हमें ड्रॉ नहीं, बताते हैं हाँ कि ये याद कर लें कि साइन इज इक्वल्स टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम कोसाइन इज भी इक्वल्स कर टू। रहे वो हैं यार, याद ही करना होता है, वो रेशो ही होती है। लेकिन हम भी रेशो ही ले रहे हैं। हम कौन सा, हम क्या कर रहे हैं, ये रेशो ही ले रहे हैं। ये वो देखो सिर्फ ड्रॉ नहीं करते, ड्रॉ नहीं हाँ जी, करते सिर्फ ना, बाकी सब। हम भी और नहीं रेशो। लेकिन ये नहीं समझाते कि इसका ओरिजिन क्या है, इसका मतलब क्या है। वो सिर्फ कहते हैं कि असल में रट्टा लगा लें नहीं, ये, और फिर जब क्वेश्चन के हिसाब नहीं से नहीं कर लें। नहीं, असल में नवाल, इसकी ब्यूटी है कि जो आपकी होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल, वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी रेशो सेम रहती है। वहाँ जी आपको ये अप्रिशिएट करना सिखाते हैं। अभी हमने यूनिट 1 ले लिया ना, अगर ये रेडियस बड़ा भी करते जाएं तब भी यही वेव बनेगी। दैट इज द पॉइंट जो कि वहाँ अप्रिशिएट करना होता है, क्योंकि आप कभी छोटी ट्रायंगल लेते हैं और कभी बड़ी लेते हैं, और जी दोनों में रिलेशनशिप यूज करके आप एक्चुअली साइड्स की वो लेंथ निकाल सकते होते हैं। अच्छा। वो शुरू वहीं से होना होता है उसमें, लेकिन उसके बाद जो कैलकुलस वगैरह में जो है ना, वो फिर ये फंक्शन जो है ना, इसको ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। हाँ मेरे ख्याल से फिर A लेवल्स में शायद पढ़ाते हैं, मुझे A लेवल्स का लेवल्स नहीं वो पता। O यही लेवल्स चीज में भी होती है। पढ़ाते हैं। नहीं हाँ, लेकिन मैट्रिक के कोर्स में भी। लेकिन आपको ये जो हमने जिस तरीके से हमने कराया है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। नहीं सर, तो फिर ये बाकी लोगों को इतनी परेशानी क्यों हो रही थी? पता सर नहीं वो सर। बेसिकली नवाज जो कह रही है ना, या जिस तरह पढ़ाते हैं, वो जो मुस्तफ़ा बात कर रहा था ना कि
कमांड से वैल्यू आ गई है, तो ये एक माइंड में चीज आ जाती है कि ये वैल्यू कमांड से आई है या ये आसमान से आ गई है। वो ऐसे ही समझ रहे होते हैं, सिर्फ रट्टा लगा रहे होते हैं कि ये सिर्फ याद करने वाली चीज़ है। डिवाइड करके निकालते थे, लेकिन वो बाद में याद भी करनी पड़ती, क्योंकि शायद हमें तो कैलकुलेटर भी यूज करना अलाउ नहीं होता। लेकिन याद तो करनी पड़ती है, लेकिन हम लोगों को कभी समझ नहीं आया कि बेसिक फंक्शन क्या था, ये मतलब ये आया कहाँ से, साइन का मतलब क्या था, ये कभी नहीं ना पता चला। इसलिए कंफ्यूजन हमेशा से थी कि साइन का मतलब क्या है, कि आया कहाँ से। अब पता चल गया। हाँ जी, अब पता चल गया फाइनली। रेशो बनाते नहीं है, नहीं ऐसे बस सिर्फ वो सोका ट्रायंगल टो की साइड पे डिवाइड करके बताते हैं नहीं। हाँ ऐसी ऐसी मतलब कि मतलब साइन का मतलब कभी नहीं पता चला कि साइन का मतलब क्या है। सिर्फ कहते हैं ऑपोजिट ओवर साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कैसे क्या ये नहीं पता होता। यार अब कल आना, अब अभी ना हो। नहीं कोई जरूरत नहीं आने की अब कल। कल आपको पहली दफा पता चली है सर? हाँ सर आपका माइक ऑफ था। हाँ जी सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको पहली दफा आज पता चला है? हाँ जी सर। नहीं तो पहले आप कैसे साइन वेव को मतलब तो साइन वेव का तो पता ही नहीं था ना कि कोई साइन वेव भी होती है, ये तो पता ही नहीं था। हमें सिर्फ ये पता था कि साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, इसके अलावा कुछ पता ही नहीं था। वेव्स का पता नहीं था आपके? वेव्स का तो पता ही नहीं था ना सर, वो तो पहले आपकी पिछली वर्कशॉप से वेव्स का पता चला। और उसकी शक्ल भी पता नहीं थी आपको? नहीं सर, वो तो आपकी वर्कशॉप से पता चली थी, पिछली वाली से। ओह अच्छा 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 अच्छा, साइन और कोसाइन। हाँ जी। सर सर वैसे ये मैं मतलब अपनी यूनिवर्सिटी को भी ये कर सकता हूँ, ओ लेवल जिन्होंने किया या जिन्होंने मैट्रिक एफएससी किया, कि उन्हें भी इसका पता है कि नहीं कि ये जो साइन वेव है ये कैसे आई है, मतलब कैसे आती है, कैसे हम इसको निकाल सकते हैं? हाँ हाँ मेरे ख्याल में नहीं पता होती, पता करना। लेवल दीजिए। अबे राना हमारे साथ हैं? नहीं वो छोड़ गए थोड़ी देर पहले। अच्छा, उनसे भी पूछना चाहिए था, मैं उनसे पूछना भूल गया वैसे। सर इतनी सारी कैलकुलेट करने के बाद क्या बच्चे ये फिगर आउट कर सकते हैं कि नहीं कि मतलब ये साइन क्या है? तुम्हें कब पता चला था वेव का? सर आपकी वर्कशॉप में। साइन वेव का पता नहीं था तुम्हें? नहीं बिल्कुल नहीं पता। कौन सी वर्कशॉप में? हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, उस वक्त मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। हम ना डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ लिया करते थे हमेशा, तो वो तो बड़ा सिंपल था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में मैं जा रहा हूँ, टाइम कितने टाइम पे कहाँ पहुँच गया हूँ, ये तो बड़ा सिंपल था। फिर आपने चीज़ें शुरू कर दी कि अच्छा गाड़ी सर्कल में घूम रही है, तो अब वो उसकी वाई एक्सिस टाइम पे लो कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस कहाँ पे होगा, उधर जाके मुझे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। उस वक्त मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि ये है, इसमें कोई चीज़ है, कोई कनेक्शन बनता है इनका आपस में। अच्छा, मोशन इन ए सर्कल। और मुझे सही समझ तब आई थी जब हमने वो रोमियो जूलियट के लव ग्राफ डिस्कस किया था। क्या किया था? हाँ? सर वो जो आपने रोमांस का ग्राफ बनाया था। हाँ हाँ, जाके मुझे पता चला। तो हंसने की क्या बात है? इस वक्त तुम्हारा रोमांस कैसा चल रहा है? हाँ? मेरे अपने अम्मी अब्बा का भी वो बताया था। अम्मी अब्बा का? तुम्हारे अम्मी अब्बा का भी बताया था, मैंने कहा आप क्या ऐसे चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। नहीं मतलब मैंने उनको समझाया था उनका ऐसे चल रहा है, वो पहले तो मान ही नहीं रहे थे ना मेरी बात। कौन? मम्मा। हैं?
हाँ मेरे सामने नहीं मान रहे थे लेकिन वो मान गए होंगे वैसे ही कौन कर नहीं रहा मान होगा रहे उनका थे यार? मेरे कौन? अम्मी अब्बा और कौन। तुम्हारे अम्मी अब्बा, उनसे तुमने ये बातें की थी? हाँ तो फिर वो क्या कहते मैंने हैं? उनको सर्कल ड्रॉ करके बताया था आपका। हाँ हाँ। कहते हैं अम्मी बोलती है कि नहीं तुम जो है ना ये जो है ना मैं तो हमेशा प्यार करती हूँ ये तो बिल्कुल मेरे साथ बेवफाई करते हैं ऐसी बातें कर रही थी। मैंने तो हमेशा किया ना नहीं किया तो मैंने हाँ। बताया ऐसा नहीं होता ये ऐसा होता है। मैंने ड्रॉ करके बताया था इसमें दोनों लोगों का अलग अलग टाइम पे चलता है सर। अच्छा तो यार वो जो इक्वेशंस थी ना वो रोमांस की इक्वेशंस थी, वो शादी के बाद के रोमांस की इक्वेशन नहीं थी। हाँ बात ही चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मैंने उन्हें ये भी कहा था क्या? कि टाइम के हिसाब से चीजें प्रिडिक्ट भी हो सकती हैं। अच्छा, तो इस बात से हाँ मेरे कुछ रिश्तेदार में से लड़ पड़े थे लड़ पड़े थे? हाँ ये आपस में मियाँ बीवी लड़ पड़े थे? मैंने जब बोला था नहीं मेरे साथ मेरे मामू लड़ पड़े थे। कहते तुम गलत बोल रहे हो ऐसा नहीं हो सकता तुम नहीं बता सकते। लड़ने की तो बात है। वो हमेशा एंटी साइंस रहते हैं। हैं? मुझे कहते तुम्हें अपने 5 मिनट बात का नहीं पता था। मुझे बोलते तुम्हें अपने 5 मिनट बात का नहीं पता था तुम ये कैसे बता सकते हो कि 10 दिनों के बाद हमारा प्यार कैसा होगा ये कैसे तुम बता सकते हो। तुम कहते हैं आपकी तलाक हो चुकी होगी? चलो ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। भट्टी साहब आज का दिन भी वॉज फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। अब वाई का जवाब आपने देना है भट्टी साहब। भट्टी साहब भी छोड़ गए? भट्टी साहब इधर ही मतलब वो उसमें नहीं अभी सोच लें, अभी सोच लें। टुडे वाज आल्सो समथिंग वेरी गुड एट द एंड। नयरा जो है बड़ी खुश हो रही होंगी कि पिछली दफा इनके ऊपर ब्लेम आ रहा था, अब तो इन पे ब्लेम नहीं आ रहा। शी मस्ट बी वेरी हैप्पी। नईरा भी अलग कर गई हैं। ओके जी, खुदा हाफिज। ओके सर, हाफिज, थैंक यू।